So today we are going to do this chapter, the state and economic development, and I am recording this chapter for you people because तुम लोग को reference के लिए काम आए, ठीक है? Okay. So Priya, Yes. you please read. I'll explain whatever is needed to be explained. अच्छा, ये chapter ना बहुत interesting है, you know, the state and economic development. मेरे को ऐसा लगता है पूरी दुनिया में सबसे important chapter जो subject है वो economics है. तुम लोग को क्या लगता है? Any टिप्पणी? any like comments? मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक्स. यू नो व्हाई? बिकॉज इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप जिस कंट्री का इकोनॉमिक्स अच्छा होगा ना, वो कंट्री हर चीज में अच्छा हो जाएगा ना. क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्सेज है, अगर आपके रिसोर्सेज को आप यूज करना चाहते हो, तभी तो आपकी कंट्री डेवलप करेगी, तभी तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तभी तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है, एनीथिंग है ना, वो आपका इकोनॉमी के ऊपर ही डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग बात कर ले, लाइक व्हाई अमेरिका इज सच अ डेवलप्ड कंट्री and why so many countries in Africa they are like under poverty line में वो लोग क्यों चल रहा है, third world countries क्यों है? The only difference is difference in their economic development, है ना. आज हम लोग इंडिया ने क्या किया, अभी देखो इंडिया क्या कर रहा है, अभी इंडिया अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना अपना इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, ठीक है. तुम देखो चाइना ने जैसे ही, अब तुम देखो अभी करंट में यू कैन से ना, अगर इफ देयर इज एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ व्हिच कैन चैलेंज द सुपीरियरिटी ऑफ अमेरिकंस, इट्स चाइना. अगर अभी नहीं तो इन 5 ईयर तुम डेफिनेटली देख लेगा कि चाइना इज एक्चुअली चैलेंजिंग ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. व्हाई? क्योंकि उनका इकोनॉमिक्स इतना डेवलप हो है कि नहीं. अभी अमेरिका इतना दुनिया पे धौंस क्यों दिखाता है? बिकॉज उनका इकोनॉमी बहुत डेवलप, ठीक है. आज उनके पास पैसा है तभी तो वो लोग इतना माने वेपन को डेवलप कर रहे हैं. अगर इकोनॉमी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए और ये कंपल्सरी होना चाहिए. द स्टेट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यहाँ पे स्टेट का मतलब वेस्ट बंगाल या झारखंड या बिहार नहीं, यहाँ स्टेट का मतलब इंडिया, ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन कंट्री और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, इंट्रोडक्शन. रीड प्रिया. Since ancient times, state has been intervening in the economic and social life of the people, but this intervention was very limited in economic areas. Famous economist Adam Smith, the father of economics, strongly advocated for laissez-faire government and a non-interference policy. In the field of trade and industry, the policy of government non-interference continued till the first half of the 19th century. क्या मतलब हुआ इसको? लेजे फेरे गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है पता है? लेजे फेरे का मतलब बोलते हैं लेजी बोल सकते हैं, ठीक है. माने लेजी का मतलब लेट थिंग्स हैपन ऑन देयर ओन, ठीक है. तो लोग बने एडम स्मिथ स्टार्टिंग में क्या बोलते थे ना, जो हो रहा है होने दो, लेट द डिमांड एंड सप्लाई हैपन बाय इटसेल्फ. जैसे तुम देखो आज हम लोग के वेजिटेबल मार्केट्स में अगर तुम जाएगी तो वेजिटेबल मार्केट का प्राइस कोई सेट नहीं करता. नोबडी सेट्स द मार्केट, ठीक है. अपने आप सेट हो जाता है वो, है ना. Because there is a seller who tries to sell the thing and there is a purchaser who is trying to purchase the thing. अब उन दोनों को जहां पर समझ में आता है ना, जहां पर उनका इंटरेक्शन हो जाता है डिमांड और सप्लाई का, वही हम लोग का फेयर प्राइस हो जाता है. ये तो तुम लोग देखा होगा जब मैंगो का सीजन आता है स्टार्टिंग में, तो मैंगो का जब सीजन आता है तो स्टार्टिंग में मैंगोज बहुत महंगे होते हैं, है ना. दे आर वेरी एक्सपेंसिव व्हेन दे जस्ट पोर इन. थोड़ा दिन के बाद क्या होता है, थोड़ा स्टेबल हो जाता है प्राइस. फिर और थोड़ा दिन के बाद क्या होता है, वो गिर जाता है, प्राइस एकदम कम हो जाता है. माने सब जगह जो मैंगो 80 रुपीज और या 90 रुपीज दर्जन मिल रहा था, देन इट स्टार्ट्स टू 40-50 में आ जाता है, वो इसका प्राइस हाफ. फिर जैसे जैसे सीजन खत्म होता है अगेन उसका प्राइस बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है. एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन अगेन द प्राइस गोस टू 90 एंड 100, ठीक है. उसके बाद तो फिर मैंगो मिलता ही नहीं. नाउ द क्वेश्चन इज ये प्राइस सेट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सेट? गवर्नमेंट तो नहीं सेट कर रहा है, गवर्नमेंट तो नहीं बोल रहा है. तो इट इज हैपनिंग लेजे फेरे मतलब इट इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है. तो एडम स्मिथ ने पहले बोला कि आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ठीक है. तो हम लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए प्राइस में, ओके. बाद में उनका पॉलिसी थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है. चलो आगे पढ़ो. सर इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस लिखा है ना, इंटरवेंशन का इंटरफेरेंस. सर ऊपर पे लिखा है बट दिस इंटरवेंशन वाज वेरी लिमिटेड इन इकोनॉमिक एरियाज. इंटरवेंशन मतलब रुकावट, माने किसी को इंटरवीन करना, ठीक है. स्टेट हैज बीन इंटरवीनिंग इन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल. माने राजा लोग के टाइम पर क्या नाम है, राजा लोग के टाइम पे वो लोग पॉलिसीज बनाते. फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी नॉट औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात कर ले, अलाउद्दीन खिलजी वाज अ रूलर जिसको ये पता था कि अगर मेरा मिलिट्री स्ट्रांग होगा देन आई कैन रूल एवरीबॉडी, ठीक है. वो मिलिट्री के ऊपर में वो करते थे. And he was the first ruler, according to my knowledge, he was the first ruler
जो अपनी सोल्जर्स लोग को कैश पेमेंट करता था, सैलरी और वेजेस, ही यूज्ड टू पे द मंथली। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि वो अगर उनको पेमेंट मंथली कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ता, मार्केट को कंट्रोल करना पड़ता, तो उसको मार्केट को वो बढ़ने नहीं देना चाहता था कि मार्केट ज्यादा हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, माने उनकी सैलरी फिक्स रहती थी तो वो लोग अपने सैलरी से सामान खरीदेंगे, तो वो नहीं चाहता था कि मार्केट को ना औरंगजेब बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था। तो बहुत सारे राजा थे, फॉर एग्जाम्पल अकबर भी, वो लोग भी प्राइस के ऊपर में एक बैन लगा के रखते थे, प्राइस को कंट्रोल करते थे। आज भी तो हम लोग एमआरपी कर देते ना, व्हाट इज एमआरपी? एमआरपी इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, ये जनता कंसेप्ट समझना चाहिए। जब गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर लिख देती है कि ये एमआरपी है, दैट बेसिकली मींस यू कैन नॉट एक्सीड दिस प्राइस, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि आप एमआरपी पे बेचो, ये मतलब नहीं होता है। लेकिन हम लोग उसका मतलब ये समझते हैं एमआरपी मतलब एमआरपी पे बेचो, नो 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 नो। अगर सपोज करो एक पेंसिल है, इसका एमआरपी 10 रुपीज है, दैट डजंट गिव द शॉपकीपर द लाइसेंस टू सेल द पेंसिल एट 10, इट इज ओनली टेलिंग हिम दैट यू कांट सेल इट ओवर 10। ठीक है, उसको रोक दे रहा है 10 के ऊपर, बट इट डजंट मीन कि आप 10 पे बेचो, ये मतलब नहीं होता है। लेकिन हम लोग ने उसका वो मतलब निकाल लिया है। अभी हम लोग का मतलब एमआरपी का मतलब एमआरपी बेचना, ऐसा नहीं होता है। एमआरपी का मतलब सिर्फ ये है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 रुपए की पेंसिल को 10 रुपए बेचोगे क्योंकि एमआरपी है। ठीक है, पेंसिल तो 6 रुपए की है, आप उसको 8 में बेच सकते हो, 8 भी अच्छा प्रॉफिट है भाई, है ना। 2 रुपया ऑन हमारे अगर कर लो प्रॉफिट परसेंटेज 2/6 into 100, दैट इज अराउंड 33%। तो 33% इज अ गुड प्रॉफिट भाई, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रॉफिट। लेकिन आप उसको 10 में बेच रहे हो, दैट इज लाइक 4/6 into 100, तो आप कितना ज्यादा प्रॉफिट, 66% प्रॉफिट कर लिया आप। दिस इज नॉट राइट। तो ये लेकिन ना जानता है, हम लोग का भी ना आदत पड़ गया, हम लोग भी एमआरपी पे चीजें ले लेते हैं। ठीक है, बट डजंट मीन कि एमआरपी पे है तो आप एमआरपी बेचोगे। तो यहाँ पर वही मतलब हो रहा है कि ये इंटरवेंशन बहुत सारे स्टेट करते थे, लेकिन लिमिटेड में करते थे, सब पे नहीं करते थे। हो सकता है वो लोग खाली नेसेसिटी आइटम पे करते थे, ग्रेन्स पे करते थे, वीट पे करते थे, राइस पे करते थे। अभी भी गवर्नमेंट जो है वो राइस पर, वीट पर, नेसेसिटी गुड्स के ऊपर में अपना कंट्रोल लगाती है। करना भी पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को खाने की चीजों के ऊपर में गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, लेकिन सब चीजों पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। समझ में आ गया बात को? सर तो फिर चलो, इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल। हाँ, गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का रुकावट। But during the later half of the 19th century, government interference in the economic activities began to be considered very essential. The Great Depression of 1929 to 33 was a big blow to the laissez-faire policy of the state. During the period of depression, the state's role was regarded very essential to maintain economic stability and control over trade cycles. In his famous book, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, Lord J. M. Keynes strongly refuted classical idea of government non-interference in the economic field. According to him, state cannot act as a passive spectator, but must play the strategic role in economic development of a country. According to W. A. Lewis, the behavior of government plays an important role in stimulating or discouraging economic activity. While he supported the state's positive role in the economic development of a country, he further remarked, no country has made economic progress without positive stimulus from intelligent government. हम्म, तो यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला था इनिशियली जो था गवर्नमेंट को मना किया जाता था, ये गवर्नमेंट नहीं करती, मतलब जिसको जो करना है करो। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, और ये बात इसी के लिए तो बात हो रहा है एमआरपी का। ठीक है, गवर्नमेंट ने एमआरपी क्यों लगाया? कि कोई चीटिंग नहीं करे। ठीक है, मैंने आप इतना कमाओ पर इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। मैंने गवर्नमेंट अगर एमआरपी नहीं लगाता तो लोग तो अपने हिसाब से माल दाम बेचते फिर समाज, है ना। जैसे आज हम लोग की दवाई, जैसे हम लोग का भी तुम देखा ना कोविड के टाइम पे इंडिया में क्या हुआ। कोविड के टाइम पे लोग एमआरपी के ऊपर सामान बेच रहे थे। क्यों बेच रहे थे एमआरपी के ऊपर सामान? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम था, नहीं मिल रही थी दवाइयां, तो लोग उसका एडवांटेज ले रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने तो बोला ना, नॉर्मल कोर्स में गवर्नमेंट बोलता है आप इसके ऊपर नहीं बेच सकते, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कंट्रोल लगा दिया ना कि भाई ये आपका मैक्सिमम लिमिट है, आप इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगा, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल नहीं करेगा चीजों को, तो कोई भी देश का तरक्की नहीं हो सकता। ठीक है, चाइना का तरक्की होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी हर चीज स्टेट कंट्रोल्ड है। ठीक है, वहां पर आप एकदम माने उनका तो एकदम कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। जैसे हमारा तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग का 80-90% चीज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, कुछ चीज हमारे कंट्रोल नहीं है। उनका तो टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसी के लिए उन्होंने इतना जल्दी तरक्की कर लिया।
ठीक है। लेकिन अब इसके ऊपर भी डिबेटेबल है कि उन्होंने इसकी बने, जैसे हम लोग को कभी कभी क्या ज्यादा गवर्नमेंट कुछ बोलता है या ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रखता है तो हम लोग का पर्सनल फ्रीडम भी आ जाता है उस चीज में, उसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये अलग अलग डिबेटेबल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और बहुत सारे इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि अगर गवर्नमेंट ठीक से कंट्रोल नहीं करेगी इकोनॉमी को तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा बात को सबको? Yes, sir. तो इसका मतलब एक कंट्री के डेवलपमेंट गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Hmm. और अगर गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना शौर्य? यस और शर्मा जी कहाँ चले गए? चले। चलो, रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ो। सर यहाँ पे जो एक वर्ड था रिफ्यूटेड, उसका मीनिंग क्या है? रिफ्यूटेड माने किसी को मना करना। कहाँ पर वो वर्ड है? द जनरल थ्योरी ऑफ J.M. Keynes strongly refuted classical idea हाँ, of माने ही government, डिनाइड इट, वो उसके अगेंस्ट बोल रहे थे, ही डिडंट लाइक दिस पॉलिसी। कि जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो, वो उनको नहीं पसंद हाँ, था। वो बोलते चाहिए भाई, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चाहिए, गवर्नमेंट के बिना देश तरक्की नहीं करेगा। और अपन आगे जाएंगे तो अपन को ये बात लगेगा भी, सही बात। ठीक है। Role of state in economic development. Economic development means the development of an economy. Economic development refers to a process whereby the real per capita income in a country increases over a long period of time. As the economy develops, economic welfare standard of living of the people increases. हाँ, तो जैसे जैसे देश तरक्की करता है वैसे वैसे लोगों का भी तरक्की होता है। फॉर एग्जाम्पल 1947 में जब हमको आजादी मिला तो हमारे लोग क्या करते थे? हमारे लोगों को इमेजिन करो 1947 में क्या था, एक धोती एक गमछा, ठीक है, मोटा चावल खाना, वो भी ब्रास के प्लेट में, टीवी किसी के पास था नहीं, ब्रेड किसी ने देखा नहीं। माने क्या था हमारा लाइफ में? खाली मोटा खाओ, मोटा पहनो, दूध पियो, दही खाओ, यही था हमारे देश में। लेकिन अब तुम देखो, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग का इकोनॉमी बढ़ रहा है, वैसे वैसे वी आर अभी तो हम तो कल सुना था कि वो जो आईफोन 13 है वो अमेरिका में और इंडिया में साइमल्टेनियसली रिलीज होगा। इट्स अ बिग जंप ना। हम लोग तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो अगर आईफोन 13 अमेरिका में और इंडिया में साइमल्टेनियसली अगर वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब वी हैव बायर्स इन इंडिया आल्सो जो आईफोन 13 खरीदेंगे। आई डोंट नो 12 या 13, मेरे को आई डोंट फॉलो आईफोन टू मच। तो ये 12 पे 13 जो भी, कौन सा लॉन्च हो रहा है? सॉरी, अभी सर 13 हो रहा है, 13 13 12 हो लॉन्च हो चुका रहा है है। ना? लॉन्च हो चुका है। तो अमेरिका में और इंडिया में साइमल्टेनियसली लॉन्च हो गया, इसका मतलब इंडियंस में भी हाँ। बायर है। तो इसका तो हमारा भी भाई पर कैपिटा किडनी इनकम बढ़ सर, गया, किडनी हमारे पास भी बेचने वाले पैसा है। बहुत लोग हैं। हाँ, क्या बोला शौर? किडनी बेचने वाले सर बहुत लोग हैं इंडिया में। क्या बेचने वाले? किडनी 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 बेच लेंगे ना। किडनी बेचने वाले? ऐसा क्या नहीं बोल है। रहा है यार? हट, कहाँ से अरे पहुंच गया पगला? अरे सर, मजाक में ले रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। हट, किडनी आईफोन का गुंडा है तू। आईफोन 12 के हट, टाइम। अरे क्या से हम लोग पहुंच नहीं गए सर। किडनी बेचने वाले? कहाँ है पगला? इंडिया में कोई गरीब नहीं है, आप समझ में आ गया? फालतू बात नहीं करते। वो जो किडनी बेच नहीं रहे वो लोग, उनको 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 किडनैप करके, उनको मार के उनकी किडनी निकाल रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। किडनी लोग बेच नहीं रहे इंडिया में। इंडिया में जो पोजीशन है आज के डेट में, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, तुम लोग क्या चेक कर लेना, रात को 10:30 बजे तुम खाना लेके निकलना रास्ते में, ठीक है, किसी को खाना खिलाने के लिए। तुम तो सोचता है कि हम खाना खिलाते, तुमको मिलेगा नहीं आदमी खाना खाने वाला। सब खा के ना लैपटॉप में देख रहा है अपना वीडियो। तुमको क्या लग रहा है? अरे मैंने तो लाइव देखा, अपनी आंखों से देखा रात को। मैं तुमको बताऊंगा इसके बारे में। और मैं स्टंड हो गया, मैं और मेरे भाई। माने हम लोग को एक लॉयर के पास जाना था, हम लोग का तो सेल टैक्स का केस था। तो वो लॉयर रात को 11 बजे ही मिलता है, ठीक है। तो हम लोग को एक हफ्ता हम लोग दौड़ा भागी किए। तो वहां पर एक तो कोल्ड ड्रिंक का दुकान था, मैंने पान का दुकान होता ना, तो वहां पर हम लोग ऑब्वियसली जाके कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे दोनों भाई। तो हम लोग का मैंने डेली का हो गया, मैंने हम लोग का दुकान बंद करके हम लोग डेली वकील के पास जाते हैं 11 बजे। तो 7 डेज हम लोग 7-10 डेज रेगुलर गए थे। तो वहां पर हम लोग जब 1-2 दिन रुके तो हम लोग ने देखा सामने फुट पे एक फैमिली रहती है, पूरी बेगर्स लोग की फैमिली। अब उनके बच्चे जो होते हैं वो बार बार पान की दुकान में आए, कभी चिप्स मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी हम लोग से बोलते हैं पैसा दे दो पैसा दे दो। तो जैसा होता है इंडिया में नॉर्मली, वैसा ही हो रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हम लोग को वो लॉयर की वहां से आने में लेट हो गया, करीब 12:30 बज गया वहां पे उनके पास बैठे रात को, ठीक है। वो वहीं रहते थे, तो हम लोग को लेट हो गया, उनके वहां से आए। तो भैया बोला कि क्या बार वहां पे थाना भी था, तो कोल्ड ड्रिंक का वो पान का दुकान खुला रहता था लेट तक। तो भैया बोला चलो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते। हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और सामने वहां पे जो बेगर लोग का घर है ना, वहां पर हम लोग देखे पूरी फैमिली डिनर कर रही है, ठीक है। और डिनर कर रही है और लैपटॉप ऑन है, और लैपटॉप में पूरी फैमिली पिक्चर देख रही है। अरे आई वाज स्टन्ड। मैं बोला ये लड़की जो मुझसे सुबह 5 रुपए लेके गई चिप्स खाने के लिए, ये फैमिली के संग बैठ के लैपटॉप में पिक्चर देख रही है।
हम सोच रहे हैं लैपटॉप चलो किसी का उठा लिया होगा, जो भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है लोगों को? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है लोगों को लैपटॉप चार्ज करने के लिए? तो इंडिया में भाई बोलने का बात है कोई किडनी नहीं बेच रहा बेकार बात मत करो, इंडिया में कोई किडनी नहीं बेच रहा, सब क्या बहुत पैसा है, ठीक है। चलो एनीवेज फॉरगेट इट, तुम्हारे चक्कर में हम लोग कहाँ चलेंगे। चलो नाउ डेज समझ में आ गया। तो हम लोग का जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम लोग का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, लोगों का परचेसिंग पावर भी बढ़ रहा है, एंड लोगों की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। चलो तो आगे। फिर रियल पर कैपिटा इनकम मतलब कि परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल। हाँ, परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, रियल पर कैपिटा इनकम। Nowadays, the state plays a crucial role in the process of economic development of a country, particularly of an underdeveloped country. Underdeveloped countries suffer from a number of problems like widespread poverty, problem of unemployment, and vast inequalities in the distribution of income and wealth. The state can promote economic development in the following ways. अच्छा, मेरा एक First, बात तुम लोग समझ लो, एक बात तुम लोग समझ लो, अगर तुम लोग ये बात समझ में तुम लोग को आ जाएगा तो शायद तुम लोग को इकोनॉमिक्स समझना आसान हो जाएगा। दैट इज आई एम टेलिंग, देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब गरीबी का चक्का, ठीक है। गरीबी का जो चक्का होता है उसको हम लोग विशियस सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, उस एग्जांपल के हिसाब से मैं तुमको समझाऊंगा। सपोज कर लो एक आदमी है, उसका इनकम 1 लाख रुपीज पर मंथ है, ठीक है। उसका इनकम 1 लाख रुपीज पर मंथ, 1 लाख 100,000, ठीक है उसका इनकम। और एक आदमी है उसका इनकम से 30,000, ठीक है। एक का इनकम है 30,000 और एक का इनकम है 1 लाख, ठीक है। ये आपको नॉर्मली इंडिया में मिल जाएगा सिनेरियो, ये दोनों सिनेरियो इंडिया में आज के डेट में आपको मिल जाएगा। नाउ एक एवरेज इंडियन फैमिली का, एक एवरेज इंडियन फैमिली का मंथली खर्चा, एवरेज मतलब मिडिल क्लास का बात कर लो, मंथली खर्चा अराउंड 40,000 रुपीज है। माने इफ यू आर अर्निंग अराउंड 40,000 रुपीज और यू आर स्पेंडिंग 40,000 रुपीज, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ। 40,000 रुपया खर्चा, एक मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, या तुम लोग एग्जाम्पल भी समझ लो, ठीक है। 40,000 रुपीज खर्चा है एक नॉर्मल फैमिली, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये जो आदमी 30,000 रुपया कमा रहा है, इसका भी खर्चा मोटा मोटी 40,000 है, और ये 100 जो 1 लाख या 100,000 कमा रहा है, इसका भी खर्चा 40,000। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि ये 30,000 वाला हर महीना माइनस 10,000 हो जा रहा है ना। इसके हर महीना कर्जा चढ़ रहा है इसके ऊपर में ना, कभी ये मोदी खाने का पैसा नहीं देता, ठीक है ना। कभी इसका जो मोदी खाने का जो ग्रोसरी का जो बिल है वो पेमेंट होता है, अच्छा अगला महीना कर दूंगा, एक महीना बाद कर दूंगा। माने वो क्या करता है, अप्रोप्रिएशन करता है, इस महीना उसको दे दिया, उस महीना इसको दे दिया। इलेक्ट्रिक का बिल भी वो एक महीना के बाद एक संग चुकाता है, माने कहीं ना कहीं, या किसी से लोन लेता है 10,000 रुपीज एंड को मीट करने के लिए, ठीक है। बट ये आदमी क्या कर रहा है, जिसका 100,000, एक क्या कर रहा है, ये तो 40,000 पेमेंट कर दे रहा है, इसके बाद इसका 60,000 बच जा रहा है। अब 60,000 का क्या कर रहा है, 60,000 में से ये सपोज कर लो 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, ठीक है। 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, ठीक है। और 10,000 रुपीज चलो लग्जरी में लगा दिया इसने, लेकिन बाकी ये इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है। तो अगले महीना क्या होगा, दिस पर्सन विल बिकम रिचर अगला महीना, बिकॉज इसको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड दिस पर्सन विल बिकम लिटिल मोर पुअर, बिकॉज इसको इंटरेस्ट देना है किसी ना किसी को, क्योंकि इसने किसी से 10,000 रुपीज लिया है अपना एंड्स मीट करने के लिए। उसके अगले महीने क्या होगा, अगेन दिस पर्सन विल बिकम रिचर। व्हाट विल हैपन टू दिस पर्सन, ही विल अगेन बिकम पुअरर, बिकॉज इसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका इंटरेस्ट आता जा रहा है, इसका इंटरेस्ट जाता जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो तुमको लगता है कभी ये आदमी कभी ग्रो कर पाएगा? नहीं सर। नहीं कर पाएगा। और ये आदमी बहुत ग्रो करेगा। ये आदमी क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है, किए जा रहा है, इसको तो इनकम से इनकम हो रहा है, ये और पैसा कमा रहा, और पैसा कमा रहा, और पैसा कमा रहा, ठीक है। अब अगर इस आदमी को ग्रो कराना है तो क्या करना होगा, इसका इनकम बढ़ा दिया जाए। करेक्ट। इसका इनकम कैसे बढ़ेगा, अगर एक बता, इसकी वाइफ ने, सपोज कर लो इसकी वाइफ जो है, इसकी वाइफ जो है वो बैंक से 1 लाख रुपया लोन ली, ठीक है। शी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड शी हैज बॉट अ स्विंग मशीन, उसने एक स्विंग मशीन खरीद लिया, ठीक है। कपड़ा सिलने वाला, शी वाज अ गुड इन स्विंग एंड ऑल, उसने खरीद लिया। उसने एक छोटा सा जगह ले लिया, 2-3 जन बैठा के शी ओपनड अ टेलर शॉप, 1 लाख रुपया में टेलर शॉप उसने चालू कर दिया ना। उस टेलर शॉप से उन लोग की फैमिली को 15,000 का इनकम हो जा रहा है, आफ्टर ऑल द इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग दे आर अर्निंग 15,000। नाउ व्हाट विल हैपन, इनकी फैमिली इनकम कितनी हो गई, 45,000 हो गई, ठीक है। नाउ ये लोग 5,000 सेव कर सकते हैं हर महीना। हाँ। तो
अब ये लोग क्या है, उस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. नाउ गरीब देश कौन होते हैं? गरीब देश वो होते हैं जो ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस गए हैं, जिनकी इनकम 30,000 की है, ठीक है। और अमीर देश कौन है? जिनकी इनकम 100,000 की है। समझ में आ रहा है? सो दे विल बिकम रिचर डे बाय डे एंड दे विल बिकम पुअरर डे बाय डे। नाउ गरीब कंट्री अमीर कैसे हो सकता है? गरीब कंट्री तब अमीर होगा जब उसको IMF या कोई बाहर की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनको पैसे देगी। पैसे देने से वो लोग क्या करेंगे? पैसे देने से वो लोग अपना इकोनॉमिक रिसोर्स इंप्रूव कर सकते हैं ना। हो सकता है उनके घरों में, उनके देश में बहुत सारा छुपा हुआ मिनरल्स था, लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो लोग उस मिनरल को यूज नहीं कर पा रहे। जैसे अभी तुम देखिए कि आने वाले टाइम में लिथियम, ठीक है, लिथियम का इतना यूज नहीं था, लेकिन आने वाले 10 साल में लिथियम विल बी द इन थिंग, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लिथियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले 10 साल में हम लोग की सारी व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल होने वाली है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इलेक्ट्रिकल बैटरी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल बैटरीज लिथियम से बनती है। समझ में आ रहा है? अब मान लो अफ्रीका का एक देश, जैसे अफ्रीका ही का एक देश है, ठीक है, जहां पर ये लिथियम, अरे वो गरीब देश है लेकिन वहां पे लिथियम है, तो वो लोग क्या करेगा? उसको IMF से फंड मिलेगा, वो लोग इस फंड से अपना रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेगा, एंड बाय द टाइम कमिंग वो अमीर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे? उस मिनरल रिसोर्स को यूज करेंगे। सो दिस इज द गेम। आपके पास जब तक पैसा नहीं होगा आप अमीर नहीं बन सकते। समझ में आ रहा बात को? तो Yes, देश में sir. कितना पैसा होगा और कितना पैसा नहीं होगा, यही गेम है। समझ में आ रहा है? आज अफगानिस्तान का पोजीशन हम लोग के सामने बहुत अच्छा पोजीशन है, अफगानिस्तान का हम लोग के सामने आ रहा है। कल तक जब अफगानिस्तान में एक न्यूट्रल गवर्नमेंट थी, तो पूरा वर्ल्ड उन लोग को लोन दे रहा था, ठीक है, उनको वर्ल्ड प्रोसेस दे रहा था कि आप पैसा लीजिए, अपने रिसोर्सेज डेवलप कीजिए। लेकिन तालिबान आने के बाद क्या हुआ? कल के कल IMF ने अपना लोन देना बंद कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन टू तालिबान? तुम बंदूक लेके क्या कर लेगा? बंदूक लेके क्या तुम लिथियम एक्सट्रैक्ट कर लेगा? बंदूक लेके क्या मिनरल्स निकाल लेगा? बंदूक लेके क्या होगा? बंदूक लेके तुम लोगों को मार सकता है, डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। जब वर्ल्ड अगर पूरा मॉनेटरी रिसोर्स अफगानिस्तान में बंद कर देगा, तो मिलिटेंट्स क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। जब लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा तो लोग तो मर ही जाएंगे, तो रिसोर्सेस तो खत्म। और आप बंदूक से क्या कर सकते? पेट्रोल निकाल लोगे बंदूक से? आप कोई एक्सपेरिमेंट कर लोगे बंदूक से? आप नहीं कर सकते। बंदूक से खाली आप मार सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो इन द लॉन्ग रन जब पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इनसे पैसा छीन लेगी, तो ये लोग खत्म हो जाएंगे, इनका कहानी खत्म है। तो तुम देख रहे क्या ज्यादा पावरफुल है? पैसा ज्यादा पावरफुल है, बंदूक पावरफुल नहीं है। बंदूक से आप क्या कर लोगे? आज इससे पहली गवर्नमेंट का तो बंदूक नहीं थी, पर दे वर डूइंग प्रीटी वेल, बिकॉज उनको पूरा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा था। और उस वर्ल्ड से इंडिया ने खुद कितना बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, उनका रोड ठीक करने के लिए। इंडिया ने डैम बनाने के लिए पैसा दिया अफगानिस्तान को। इससे क्या फायदा होगा? वो लोग का अगर डैम बनेगा तो क्या होगा? खेती होगा उनका, खेती होगा तो उनका, खेती का मतलब क्या हुआ? वो अपने रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस खेती से अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। हो सकता है अफगानिस्तान में जो चीज उगता होगा वो इंडिया को देंगे, पेमेंट करेंगे। तो इंडिया तो फायदा ही कर रहा है ना, इंडिया उनका रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, तभी कोई कंट्री आगे बढ़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री तब तक इंप्रूव नहीं करेगा जब तक उसका मॉनेटरी पावर नहीं हो। समझ में आ रहा बात को? तो यहां पर सर बोल रहा यहाँ है पे हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे जो लिखा है द स्टेट कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग वेज, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है। स्टेट का मतलब इंडिया का बात हो रहा है यहाँ पे। स्टेट माने, मैंने तो शुरू में वेस्ट बंगाल, झारखंड या यहाँ बात नहीं हो रहा। यहाँ स्टेट का मतलब आपकी कंट्री, ठीक है। तो स्टेट माने इंडिया, अभी क्योंकि इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टेट का हिंदी क्या होता है? स्टेट का हिंदी देश। स्टेट का हिंदी क्या होता है? देश, है ना। कंट्री का हिंदी क्या होता है? देश। स्टेट का मतलब क्या होता है? देश, हमारा एरिया, ठीक है। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा? पढ़ो। Industrialization. The state can participate in the process of industrialization in less developed countries. The government can come forward for the establishment of basic industries. Example, steel industry, heavy chemical industry, which are generally not taken up by the private investor for want of risk and huge investment. एक The बात state हमेशा can याद रखो, मेरे इको टीचर हमको बताते थे, जब मेरे को अच्छे से याद है, कि दो तरह की कंट्री में अगर दो चीज हो, एक तो हो आयरन, ठीक है, और एक हो कोल, ठीक है। कोल तो अभी थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग ने उसको एक्सचेंज कर दिया, लेकिन अगर किसी कंट्री में ये दो रिसोर्सेज है ना, आयरन एंड कोल, वो कंट्री कभी पीछे नहीं रह सकता। और हमारे इंडिया में दोनों है, आयरन भी है हमारे पास और हमारे पास कोल भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाए कैसे भाई साहब?
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाने में चाहिए करोड़ों करोड़ों रुपया, है कहाँ? तो प्राइवेट प्लेयर लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। क्या समझे बात को? आज हमारे भैया तो फिर भी लक्की की टिस्को जो है वो प्राइवेट प्लेयर है, उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम टिस्को देयर आर नो अदर प्राइवेट प्लेयर्स। कोई प्राइवेट वाले के पास इतना पैसा ही नहीं है, और अगर है भी तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? समझ में आ रहा है? वाई आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इतना सारा मनी एंड टेक अ रिस्क? अगर उतना पैसा बैंक में रखूंगा तो बैठे बैठे इंटरेस्ट आएगा, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मेरे को क्या जरूरत है मेहनत करने का? तो डेफिनेटली प्राइवेट प्लेयर लोग कभी भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? टिस्को का बात अलग है, वो लोग अलग ही है, उनका तो कहानी अलग है, ठीक है? तो इसमें लेकिन तुमको पता है, जैसे मैं तुमको बोला, बिना आयरन एंड कोल के देश तरक्की नहीं कर सकता। तो कौन किसको चाहिए? क्योंकि आयरन तो हर चीज में चाहिए ना, बिल्डिंग बनाओ तो आयरन चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में आयरन चाहिए, वो मोटर व्हीकल में आयरन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आयरन चाहिए, एवरीवेयर वी नीड आयरन। तो अगर देश में आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं होगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। प्राइवेट प्लेयर लगाएंगे नहीं तो किसको लगाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगा के, फंड लगाकर अगर उन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खोल दिया तो देश को इंफ्रास्ट्रक्चर चीज मिल जाएगी, आयरन मिल जाएगा, और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया बात को? तो हम लोग का अगर देश को इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो गवर्नमेंट को बेसिक इंडस्ट्रीज लगानी होगी। समझ में आ रहा बात को? जैसे रेलवे sir. का भी बात कर ले, रेलवे कोई प्राइवेट प्लेयर टच करना नहीं चाहता, लेकिन रेलवे तो चलानी पड़ेगी ना, तो गवर्नमेंट चला रही है बेचारी, लॉस करके भी चला रही है, पर चला रही है। चलो आज यहीं तक, बिकॉज ये टाइम ओवर हो गया हम लोग का। कल हम लोग इसके आगे पढ़ना चालू करेंगे, ओके? वरना अगर हम Yes, आगे sir. बढ़ेंगे तो मीटिंग ओवर हो जाएगा, तो